आज है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण विभाजन। किसके आधार पर? उच्चारण, यानी कि मुंह के किन किन भागों से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे। जैसे नासिक से कौन सा बोला जाएगा, कंठ से कौन सा बोला जाएगा, ठीक है, दंत से कौन सा बोला जाएगा, वो सारे वर्ण। ठीक, तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण विभाजन। तो पता है कि कहाँ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? कंठ से कौन से बोले जाते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण विभाजन। क्या? ठीक, तो सबसे पहले मैं आराम से समझो, ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे एक ही बारी में। सुनोगे नहीं ध्यान से, क्योंकि ये कंफ्यूज बहुत करते हैं। लोग कहेंगे फिर हम भूल गया, ये टेढ़ा हो गया, मेढ़ा हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्वर लिख लेता हूँ मैं जितने स्वर हैं। कितने स्वर टोटल हिंदी में? कितने स्वर को पढ़ते हैं हम? 11 को पढ़ते हैं, तो 11 में लिख लूँ। कौन कौन से? आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, औ। ठीक, हो गए सारे? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, ये 11 लिख लिए मैंने। क्या? स्वर। अब मैं ऐसे ही व्यंजन भी लिख लेता हूँ। व्यंजन कितने होते हैं? देखो, क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ और य, ट, थ, ड, ढ, ण, ट, थ, ड, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक, इन्हीं को कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। क वर्ग से लेके प वर्ग तक जितने होंगे इनको कितना क्या कहेंगे हम? स्पर्शी। कितने होते हैं टोटल इनकी संख्या? 25 होते हैं टोटल। ठीक, उसके बाद है आपके कौन से? य, र, ल, व। इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा कौन सा? श, श और ये वाला श। फिर ह, इसको क्या कहते हैं? उसमें असंघर्षी। ठीक, ये है हमारे व्यंजन। ठीक हो गया, स्वर और व्यंजन हमने लिख लिया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? उच्चारण के आधार पर वर्ण विभाजन। ठीक, तो आप कैसे याद करें? याद कैसे करें? देखो, एक ट्रिक देखो जिससे कि याद हो जाए जल्दी। क्या है? देखो, अगर क्या करो आप अपने 3 कंठ, अगर आपने अपने 3 कंठ से क्या निकाली? ताल निकाली, ताल। तो मैं क्या करूँगा? अगर 3 कंठ से ताल निकाली तो तुम्हारे मुंह, ह लिख देता हूँ, मुंह के सारे जो 2 दांत हैं, मुंह के 2 दांत तोड़कर कहाँ घुसा दूंगा? तुम्हारे होठों में घुसा दूंगा। अगर तुम्हारे 3 कंठ से क्या निकली? ताल निकली, तो तुम्हारे मुंह के दोनों दांत तोड़ के कहाँ? होठ में घुसा दूंगा। ये क्या हो जाएगी? एक छोटी सी ट्रिक याद करने के लिए। 3 कंठ पहले याद कर लो। 3 कंठ कह रहा है, 3 कंठ मतलब पहला याद कर लो कंठ वर्ण, एक कंठ हो गया। फिर दूसरा कह दो कंठ तालव्य वर्ण। ठीक, फिर उसके बाद एक और कंठ कह देना कंठोष्ठ्य वर्ण। हो गए 3 कंठ। कौन कौन से? कंठ वर्ण, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ्य वर्ण। उसके बाद क्या कह रहा है? ताल। ताल का मतलब क्या होगा? तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? मुंह। मुंह से क्या हो जाएगा? मूर्धा, मूर्धा वर्ण या मूर्धन्य वर्ण भी कह सकते हो। उसके बाद क्या है? 2 दांत। 2 दांत मतलब पहला कह लो दंत्य वर्ण, और उसके बाद कह दो क्या? दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य वर्ण कह दो। फिर क्या कह रहा है? ओठों, ओठ में घुसा दूंगा, यानी कि ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण। ठीक है, उसके बाद एक और याद कर लेना, यहाँ पे एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नासिक। तो यहाँ पे लिख देना क्या? नासिक्य वर्ण। इतने प्रकार के होते हैं उच्चारण के स्थान पर। कौन कौन से? कंठ वर्ण, कंठ तालव्य, कंठोस्थ, तालव्य वर्ण, मूर्धा वर्ण, दंत्य वर्ण, दंतोष्ठ्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण और नासिक्य वर्ण।
अब ये वर्ण कौन कौन से होंगे, कंठ कौन सा होगा, कंठ तालव्य, मूर्धा, दंतोष्ठी, कौन कौन से होंगे, पता है किसी को कौन से क्या है इनमें से? देखो सबसे पहले हम स्वरों की बात करते हैं, ठीक है। टेबल बनाना सीख लो, एक बार सीख गए तो नहीं भूलोगे फिर कौन से वर्ण क्या है। पहले सबसे पहले लो स्वर को, और स्वरों का क्या बना दो, यहाँ पे जोड़ा बना दो। जोड़ा कैसे बना दो, ये दो का जोड़ा बना दो, ये दो का जोड़ा बना दो, इन दो का जोड़ा बना दो, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, सजातीय हैं, एक एक जाति के हैं। ये कुछ अलग है तो इसको छोड़ो, इसके दो बना दो, इसके दो बना दो, तो दो दो का हमने क्या बना दिया, पैर बना दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्वरों को बांट लेते हैं, स्वर कहाँ कहाँ पे आएंगे, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं कंठ्य वर्ण की। कंठ्य वर्ण की बात करें तो सबसे पहले दो कहाँ पे आ जाएंगे, कंठ्य वर्ण में आ जाएंगे। कौन कौन से, अरे कौन कौन से आएंगे, अ और आ। स्वरों की बात कर रहा हूं मैं पहले, यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, स्वरों की बात। दो दो में बांट दिया तो स्वर हमने सबसे पहले दो इसको दे दिए, भाई तू ले ले स्वर, ठीक। उसके बाद अगले दो किसको दें, अरे भाई ये तो एक ही जाति के हैं, इनको क्यों दें बार बार, इनको नहीं देंगे आप, इसको भी नहीं देंगे, इसको भी नहीं देंगे, किसको देंगे, इसको देंगे। तो अ इसको दे दिए, आप किसको दे दें, ई और ई इसको दे देता हूं मैं, ठीक। उसके बाद ऊ और ऊ किसको दूं, किसको दूं मैं, ऊ और ऊ। अरे ऊ किससे बोले जाएंगे, ओष्ठ से बोले जाते हैं। ऊ तो किसको दूंगा, ओष्ठ को दूंगा ना इसको, तो ऊ और ऊ मैंने इसको दे दिया, ठीक। अब ये दो बेचारे कह रहे हैं सबको दे दिया, हमको नहीं दिया, ऊपर वालों को और नीचे वालों को दे दिया, ठीक। बीच में हम रह गए, तो बाकी जो बचे ए आई और ओ आओ, तो ए आई मैं किसको दे दूं, इसको दे देता हूँ ए और आई, और इसी के नीचे इसके भाई को दे क्या दे देता हूँ, ओ और औ दे देता हूँ, ओ और औ दे देता हूँ, ठीक। तो सारे स्वर हमारे बढ़ गए, केवल कौन सा बचा, ये री बचा। अभी इस री को देना है। अब री को उसको ही देंगे जिसको हम क्या देंगे, जिसको हम देंगे र, ठीक। जिसको हम र देंगे उसको हम क्या दे देंगे, री भी दे देंगे गिफ्ट में, ठीक। तो कंठ वर्ण हमें पता चल गया कौन कौन से हैं, अ आ। कंठ तालव्य कौन से होंगे, ए और ऐ। कंठोष्ठ कौन से होंगे, ओ और औ। तालव्य कौन से होंगे, ई और ई। और ओष्ठ होंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो स्वरों की हमने सबकी बात कर ली। री बचा है, री की मैं कह रहा हूँ जिसको हम र देंगे उसको री भी देंगे। अब इसका हमने दो दो का पैर बनाया था, अब इसका कितने का बना लें, चार चार का बना लेते हैं। चार ये, चार ये, चार ये, चार ये और चार ये, ठीक। तो इसके दो को बनाया था, इसका चार का बना देते क्योंकि ये ज्यादा है, ठीक। तो सबसे पहले वाले चार किसको दूं, कंठ तालव्य को दूंगा, सबसे पहले वही है। तो चार इसको दे देता हूं, कौन से, क ख ग और घ। तो लो भाई क ख ग और घ मैंने इसको दे दिए, ठीक। अगले चार किसको दूं, किसको दूं बताओ, च छ ज और झ किसको दूं, किसको देना चाहिए। अरे ये तो हो गए, इनको मिल गया, बार बार थोड़ी देंगे, मांग रहे हैं बार बार, क्योंकि एक जाति के हैं ये सारे, कंठे कंठे कह रहे हैं। तो किसको देता हूं अब मैं, सीधे तालव्य को देता हूं। कौन कौन से, च छ ज और झ, ठीक। तो मैं ले देता हूं च छ ज और झ, मैं इसको दे देता हूं, ठीक। उसके बाद ये चार किसको दूं, ट ट ठ ड ढ, मूर्धा को दे देता हूं, इसके नीचे हैं। तो ट ठ ड और ढ मैं इसको दे देता हूं, ठीक। अब एक बात याद रखो, मैं जैसे मैंने इसको चार दे दिया, कौन से, क ख ग घ दे दिया, लेकिन ङ बचा है, तो ङ किसको दूंगा मैं, सबसे लास्ट वाले को दे देता हूं। कौन सा, ङ मैं इसको देता हूं सबसे लास्ट वाले को। और इसको हमने क्या दिए थे, च छ ज झ, च छ ज झ। तो लास्ट वाला जो भी बचेगा हम किसको देते जाएंगे, नासिक के वाले को देते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या था, या, तो या भी मैं इसको दे दे रहा हूँ। उसके बाद हमने इसको दिया ट ठ ड ढ, मूर्धा को ट ठ ड ढ दे दिया, क्या बचा, ण बचा, तो ण भी मैं लास्ट वाले को दे दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद ये किसको दूं मैं, त थ द ध, किसको दूं, किसको देना चाहिए अब, दंत्य वर्ण, त थ द ध। बोल के देखो ना, दांत में नहीं लग रही जीभ, त थ द ध बोल रहा हूं, तो किसको देंगे, इसको दे देते हैं त थ
द और ध, इसको दे दिए, क्या बचा? न बचा। किसको देना है? न, लास्ट वाले को देना है, तो इसको दे देता हूँ लोग। ठीक, उसके बाद ये है प फ ब भ, किसको दूं? ओष्ठ को दूंगा। प फ ब भ, होठ लग रहे हैं, तो किसको दूंगा? प फ ब और भ, ये मैंने इसको दे दिया। अब बार बार थोड़ी देंगे, लास्ट वाले को इतने दे दिए, तो म भी यहाँ किस में आ जाएगा? इसी में आ जाएगा, ओष्ठ वाले में। प फ ब भ और म भी आ जाएगा। ठीक, खाली हमने इसको कौन से दिए? न, य और य और न दिया, मतलब ये 4 दिए। लास्ट वाला नहीं देंगे इसको, क्योंकि 4 बहुत दे दिए हमने, बार बार थोड़ी देंगे, तो लास्ट वाला नहीं देंगे, लास्ट वाला हम ओष्ठ वर्ण में लिखेंगे। ठीक हो गया? तो सारे बढ़ गए ये वाले ऊपर वाले स्पर्शी व्यंजन। अब कौन से बचे? तो सारे स्पर्शी व्यंजन हमने बांट लिए। उसके बाद कौन से बचे? य, र, ल, व और ह बचा है। ठीक, य, र, ल, व, ह बचा है। तो य किसको दें हम? य। सबसे पहले ये देखो तुम, इसको क्या कहते हैं? इस स्व को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे तालव्य स्व कहते हैं। और इसको मूर्धा कहते हैं, इसको दंत्य कहते हैं। तो भाई बताओ तालव्य कहाँ है? ये है, तो तालव्य वाला स्व कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। इसको क्या कह रहे हैं? मूर्धा, तो मूर्धा किसके साथ आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसको क्या कह रहे हैं? दंत्य, तो दंत्य कौन सा है? ये है, तो इसके साथ कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। ठीक, तो ये भी हो गया। एक ये ह बचा है बेचारा, तो ह किसको दे दें? ह सबसे ऊपर वाले को दे देता हूँ, इसको, ह वाले को। ठीक, फिर य, र, ल, वो बचा है, तो य मैं इसको दे देता हूँ, र मैं इसको दे देता हूँ, और ये ल मैं किसको दे देता हूँ? इसको देता हूँ ल। ठीक, और ये बचा वो बचा है अभी वो। अब हमने किसी को कुछ, इसको कुछ नहीं मिला है, तो इसको क्या दे दूँ मैं? इसको वो दे देता हूँ। ठीक, और रॉ के साथ मैंने क्या कहा? क्या मिलेगा इसको? री भी मिलेगा। लो, सारे के सारे बढ़ गए। तो यही है, कंठ में कौन कौन से आएंगे? अ, आ, क, ख, ग, घ और ह आएगा। कंठ तालव्य में ए और अ आएंगे। कंठोष्ठ में ओ और अ आएगा। तालव्य में ई, च, छ, ज, झ, श और य आ जाएगा। मूर्धा में ट, ठ, ड, ढ, श और र और री आ जाएगा। दंत्य में त, थ, द, ध, श और ल आ जाएगा। दंतोष्ठ में वो आ जाएगा। ओष्ठ में उ, प, फ, व, म। बाकी नासिक के मुकान से आ जाएगा आपका ng आ जाएगा, री आ जाएगा, ऋणा आ जाएगा और न आ जाएगा। तो सारे के सारे हमने बांट लिए, यही है। बस एक बात ये ध्यान रखना, कंठ वर्ण में और क्या आ जाता है? ये चिन्ह बताओ किसका होता है? ये इस तरह से विसर्ग का। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? विसर्ग भी आ जाएगा इसी में। ठीक, और नासिक की अगर हम बात करें तो आप लोगों को मैं एक, जैसे एक लाइन खींची होती है, उसके ऊपर एक बिंदु लगा होता है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक भी इसी में आ जाएगा, अनुनासिक। और एक ऐसा होता है, उसके ऊपर ऐसा लगा होता है, फिर बिंदी लगा होता है, इसको क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु भी किस में आ जाएगा? इसी में आ जाएगा, चंद्र बिंदु। ठीक, अनुस्वार भी बोलते हैं इसको, अनुस्वार, इस वाले बिंदु को अनुस्वार।